जो एनसीबी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है फिलहाल, वो नारकोटिक की टीम जो कर रही है, वो नारकोटिक दवाइयों की ही स्टॉक उसको उनके द्वारा सीज किया जा रहा है। जेआर फार्मा एक कंपनी है सिडकुल में, जिसका 2024 जून में हम लोगों द्वारा सीडीएसओ और हमारी टीम के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया था। 3 दिन का निरीक्षण किया गया था, जिसमें काफी कमियां पाई गई थी निरीक्षण दौरान निरीक्षण, तो वो कंपनी को हमारे द्वारा स्टॉप प्रोडक्शन किया गया था। तो आज जो एनसीबी द्वारा जो जांच की जा रही है, जहां पर दवाइयां सीज की गई हैं, हालांकि एनसीबी की अपनी जांच होती है और जितना भी जो नारकोटिक का जो लाइसेंस होता है, वो नारकोटिक डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है और सीबीएन का ही उसमें रोल पूरा होता है। अगर कोई नारकोटिक की दवा का डिस्ट्रक्शन भी करनी है, अगर कोई दवा का सेल आउट पूरा उसका रिटर्न जो होता है, वो सारा ग्वालियर में इनको शामिल करना होता है। बट जो दवा वहां पर रखी गई थी, वो अप्रैल की बनी हुई है, मे बी की जून से पहले की बनी हुई, और हमारे ड्रग कंट्रोलर द्वारा जो कंपनी को लेटर इश्यू किया गया, वो जून का किया गया है। तो मैम क्या वहाँ दवाई बन नहीं थी? नहीं, ऐसा दवाइयां बनना नहीं पाया गया है। वहाँ पे दवाइयां स्टॉक की गई थी, और जो स्टॉक की दवाइयां हैं वहाँ पर वो एक्सपोर्ट हो रही थी। मामला अन्य देशों का भी है, क्योंकि सिरप से रिलेटेड ऐसे कई मामले सामने आए हुए हैं, तो वो उनकी गोपनीय सूचना है और गोपनीय इन्वेस्टिगेशन है। वो उसमें मेरा किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप करना है वो उचित नहीं है। वो बड़े लेवल पे एनसीबी की एक बहुत बड़ी टीम होती है, वो अलग अलग स्टेट पे कर रही है, तो वो गोपनीय है। बट जो मेरे जो टेक्निकल पॉइंट है, मेरा कंपनी का लाइसेंस था और जहां पर उसने दवाइयां स्टॉक की थी, वो लाइसेंस उसके पास है। बाकी रूल्स के जो वायलेशन थे, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को स्टॉप प्रोडक्शन कर दिया गया है। और फिलहाल जो है, एक टाइम पीरियड होता है कंपनी का अपना कंप्लायंस करने का, और वो सही तरीके से नहीं करता है तो लाइसेंस कैंसिल भी हो जाता है। तो मैम फिलहाल वो किस तरह की वो दवाइयाँ थी? जो दवाइयां थी वो कोरिन फॉस्फेट है, और उसमें जो परमिशन होती थी वो एक्सपोर्ट की थी, क्योंकि हमारे यहाँ से जो ड्रग कंट्रोलर दवाइयों की परमिशन होती है, वो एक्सपोर्ट के लिए अलग तरीके से होती है, डोमेस्टिक के लिए अलग तरीके से होते हैं। अगर कोई एक्सपोर्ट की दवा है और अगर डोमेस्टिक में मिलती है, तो वो भी ड्रग एक्ट का वायलेशन है, और अगर कोई डोमेस्टिक की है तो डोमेस्टिक में ही बेची जाएंगी। और जो उनके द्वारा जो दवाइयां सीज की गई हैं उनके अमृतसर में, वो उसका मुझे नॉलेज नहीं है, वो कौन सी दवाइयां थी, वो उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल जो दवाइयां सीज की जा रही हैं वहाँ पे, वो दवाइयां जो है अप्रैल मई जून की बनी हुई है। अभी क्या कार्रवाई? फिलहाल तो वहाँ पे उनकी कार्रवाई जारी रहेगी, और काफी स्टॉक तो है, और उसके निरीक्षण जब हमने निरीक्षण किया था, तब भी वहाँ पे जो है दवाइयों के सैंपल सीडीएसओ द्वारा लिए गए थे, सेम दवा के सैंपल लिए गए थे उनके द्वारा भी। और कभी कभी ये होता है कि कोई सैंपल फेल आ जाता है, तो फार्मा कंपनी अपनी उस दवा को आगे नहीं बेचती है। तो अब जो जेआर फार्मा है, वहाँ पर कोई टेक्निकल पर्सन भी नहीं है, और फिर इतनी बड़ी रेट चल रही है, तो किसी का होना वहाँ पर स्वाभाविक भी नहीं है। लोग जो है सारे भाग ही गए हैं, तो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। कहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते थे? कहाँ दवाई? बाकी कहाँ करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उस चीज का तो मुझे रिपोर्ट देख के ही पता किया जा सकता है, ऐसे याद नहीं। तो फिलहाल कंपनी क्या बंद है? कंपनी तो बंद है, और जहाँ से वो सीज कर रहे हैं वो उसका स्टॉक वो है। जिस प्रकार हाँ।